हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। आज मैं शुरू करने वाला हूं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस यानी दूरी और समय से इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये मैं कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और जो मेरे नए प्यारे दोस्त इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दूरी। जैसे दूरी का मतलब हो गया कि जैसे ए पॉइंट से लेकर के अगर बी पॉइंट तक आप जा रहे हैं तो ये आपका दूरी हो गया। दूरी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है दूरी का? तो दूरी जो होता है इसका कुछ न कुछ चाल होगा। अगर आप ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक अगर जब जा रहे हैं तो कुछ न कुछ आपका चाल होगा, ठीक है। यस, चाल तो होगा। उसके बाद उसको चलने में कितना समय लगा, ठीक है। तो समय यानी दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुने समय। अगर मैं बात करूं कि आप यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और आपको 10 सेकंड आपको लगा जाने में, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी आपका और 10 सेकंड जाने में लगा, तो गुने 10 यानी 100 मीटर। यानी अगर मानूँ तो आपका ये 100 मीटर क्या हो जाएगा? आपका ये दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से दूरी को निकाला जाता है। इससे आगे मैं चर्चा करूँ कि ये आपका एक ही फार्मूला इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। इसी चीज़ से आप 2 फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे? चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि दूरी बराबर चाल गुनी समय लिख सकते हैं। तो क्या चाल बराबर दूरी बट्टा समय नहीं लिख सकते हैं? ये दूरी गुना में है, इसको डिवाइड में नहीं ला सकते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी और बट्टे क्या आ जाएगा? समय। दूरी और बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरा फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय लिख सकते हैं। तो इसको मैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल नहीं लिख सकते हैं। तो समय बराबर दूरी और बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैं 2 फार्मूला को क्रिएट कर चुका हूँ। बस एक फार्मूला आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, दूरी के लिए हमको चाल और समय को गुना करेंगे तो हमको दूरी मिल जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यह फार्मूला आपको ध्यान में है। तो यहाँ से आप 2 फार्मूला ऑटोमेटिक अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इससे। अगर मैं बात करूँ आगे, तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ रहे कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना करते हैं, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना करते हैं। यानी आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा कि जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बदलना है तो इसके लिए आपको 5/18 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 5/18 का गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड आपका ये कन्वर्ट होके आ गया। तो यानी इसका जो होगा, मैं बात करूं, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया इसका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। अब इससे आगे मैं बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहा है कि मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना करना है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जस्ट इसका अपोजिट से गुना कर देना है, यानी 5/18 का अपोजिट क्या होगा, 18/5 से गुना करना है। ठीक है, 5/18 से 18/5 से क्या करना है, गुना करना है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए किससे गुना करना है, 18/5 से गुना करना है। तब 5 दूना 10, 2 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड से हम लोग किस में चले गए, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चले गए। ठीक है, चलिए इससे आगे का विषय। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 18/5 क्या है और कहाँ से आया, कैसे चेंज होती है, ये मन में दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 5/18 लिखा है, क्या है कैसे है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है, तो आप बोलोगे कि 1000 मीटर होती है। हम पूछेंगे कि 1 घंटा में कितने सेकंड होती है, तो 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में तो होती है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, यानी 1 घंटा में 60 मिनट तो होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना, 60 × 60, यानी आपका आ गया 1000 मीटर, और नीचे में आ गया आपका 3600 सेकेंड। ये मीटर, ये आ गया सेकेंड। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही चल गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, यानी आपका आ गया ना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही तो हम लिखाएं नोट में आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से गुना करना है। तो 5/18 से आप देख सकते हैं कि मैं 5/18 यहाँ पे आपको प्रूफ कर चुका हूँ कि कैसे आता है। तो यही चीज़ है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इसी को पलट देना है, 18/5 से आपको गुना करना है, 18/5 से गुना करना है किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप जा रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि यदि 2 या 2 से अधिक गतिशील, यदि 2 या 2 से अधिक गतिशील पिंडों के द्वारा तय की गई दूरी, पिंडों के द्वारा तय की गई दूरी समान हो तो उनकी चाल का अनुपात उनके द्वारा लिए गए समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि यदि 2 या 2 से अधिक गतिशील पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समान हो, यानी दूरी समान हो मतलब दूरी कांस्टेंट हो, तो उनकी जो चाल का जो रेशियो होगा वो उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे अगर दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी ये आपका हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपका स्पीड, ये हो गया आपका टाइम।
दूसरा ले लेते हैं, ये हो गया आपका S2, ये हो गया आपका T2। अगर ये दूरी आपस में दोनों समान है तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे S1 इंटू T2 बराबर S2 गुने T2। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड का रेशियो निकालना चाहेंगे यानी तो S1 ये S2 है ना, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर इधर T2 तो है ही, T2 ये T2 क्या है मल्टीपल में, इधर आएगा तो डिवाइड में T1, मैंने S1 बट्टा S2 यानी स्पीड का रेशियो बराबर इसका टाइम का अपोजिट हो गया ना, T2 बट्टा T1। यही तो मैं नोट में लिखाया हूँ कि S1 बट्टा S2 बराबर T2 बट्टा T1। ठीक है, चलिए इससे आगे की चर्चा करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं कहूँ आपको कि यदि तीन कार समान दूरी को क्रमशः 2:3:4 चाल के अनुपात में तय करती है तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका कॉन्सेप्ट तो हम बता चुके हैं। तीन कार समान दूरी, देख सकते हैं समान दूरी मतलब कांस्टेंट है डिस्टेंस। उसके बाद कह रहा है कि 2:3:4 चाल के अनुपात, यानी ये दे दिया आपको चाल का रेशियो। ठीक है, तो आपको बताना समय का अनुपात क्या होगा, तो इसका अपोजिट होता है, मैं लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि T1 T2 और T3, यानी अपोजिट होगा तो 2 का अपोजिट क्या होगा 1/2, 3 का अपोजिट 1/3 और 4 का अपोजिट 1/4 होता है। ये चीज़ समझ रहे हैं ना, अपोजिट कैसे 1/2 1/3 हुआ। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, यानी 2/1 है। इसको अपोजिट करेंगे तो 1/2 नहीं होगा, तो इसलिए 1/2 लिखे, 1/3 लिखे, 1/4 लिखे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तो इसका अपोजिट, तो ये फ्रैक्शन में आ गया 1/2 1/3 1/4, लेकिन फ्रैक्शन में जो होता है कोई भी रेशियो होता नहीं है। तो इसको रेशियो को हमको इसको फैक्टर यानी फ्रैक्शन को ख़त्म करना। ठीक है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए कैसे ख़त्म करेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम आपका शायद आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 1/2 को 12 से गुना करेंगे, तो 1/2 को 12 से गुना करेंगे तो 2 छक 12 6 आएगा ना, तो 6 हो गया रेशियो। 1/3 को 12 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 4 आ जाएगा। फिर 1/4 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 6:4:3 इसका क्या आ गया, जिसका समय का रेशियो आ गया। यही तो निकालने के लिए कह रहा है, क्या होगा बताइए। तो 6:4:3 इसका उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा तरह अगर मैं बात करूं आपसे, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पे बात कर। किसी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा और ये है सेकंड में, तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 36 गुने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 2 पंचे 10, यानी आपका क्या 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, चाल आ गया। ये क्या है, समय आता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना, चाल और गुने समय होता है। ठीक है, क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर। तो चाल कितना आ गया 10, समय कितना है 20, तो कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो आप
आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया 200 मीटर। तो हम लोग अब जो क्वेश्चन जो होगा सो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे आगे ये बेसिक हम लोग जो है सो इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।